हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। यहां से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की गई है गाइस, जैसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से देखने को मिल रही है, जो कि गोवा शिपयार्ड ने आप सबको दी है। यहाँ पर वेरियस ट्रेड एंड ब्रांचेज वाइज वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि वेरियस कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चलिए हम डिटेल वाइज टोटली चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी पोस्ट पर, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है, सिलेक्शन कैसे होगी, एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें सक्सेस दिलीप को, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, दो तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई है। एक जहाँ पर डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट यही चीज़ है कि उसमें एक न्यू वैकेंसीज रिलीज की गई है, उसमें ऑफिशियल लेवल की, जहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस की ज़्यादा डिमांडेड की गई है। आपका जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, शेड्यूल बी के तहत जीएसएल यहाँ पे रजिस्टर्ड है मिनी रत्ना कैटेगरी में अंदर, यानी कि भारत की एक बहुत ही बड़ी पीएसयू सेक्टर की मिनी रत्ना कंपनीज है, जहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पर जो है गोवा शिपयार्ड है, यानी कि शिप की मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड को। ओके, अब चलिए बात करते हैं पोस्ट की, जहाँ पर सबसे पहला पोस्ट निकल के आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की। एसटी के लिए वैकेंसी है, 21,000 से लेकर 70,000 सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है स्ट्रक्चरल फिटर की वैकेंसी है 34 पोस्ट पर वेरियस कैटेगरी वाइज 15,000 से लेकर 53,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। आरएनएसी के लिए वैकेंसीज है, वेल्डर की वैकेंसी है, सैलरी सेम रहेगी 15,100 से लेकर 53,000 सैलरी होने वाली है। उसके बाद 3G वेल्डर की 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 16 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए 11 पोस्ट पर वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर प्लम्बर की वैकेंसी है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर के लिए कुक की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट और स्टोर असिस्टेंट, यार्ड असिस्टेंट। नेक्स्ट मिलेगी आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर, जो अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल की 8 पोस्ट पर, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, देन टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल, कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, देन आपको मिल जाएगी टेक्निकल असिस्टेंट में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग, सिविल असिस्टेंट, ट्रेनी वेल्डर, उसके बाद ट्रेनी सेंट्रल फिटर, अनस्किल्ड। तो ये सारी पोस्टें यहाँ पर आउट की गई है। बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग ट्रेड एंड ब्रांचेज वाइज देख सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए जिसमें भी इसमें सैलरी रखी गई है वो 16,600 से लेकर 63,500, और यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए होने वाला है 15 वालों के लिए होने वाला आपका 15,100 से लेकर 53,000। कुछ यहाँ पर 15,601 पोस्ट के लिए कहीं पर आपको मिलने वाली है, जो कि ऑफिस फाइनेंस असिस्टेंट वालों के लिए होगी। अब चलिए क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी जो बैचलर डिग्री की मांगी गई है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, ध्यान रखना। और यहाँ पे डिजाबल नॉलेज कोंकणी या फिर मराठी रखी गई है, तो ये चीज़ डिजाबल है, यानी कि आपको आती तो है तो ठीक है, नहीं भी आती है तो बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, यही होती है। स्ट्रक्चरल फिटर में द कैंडिडेट शुड पास्ड ITI एंड NCVT सर्टिफिकेट, यानी कि ITI प्लस NCVT यानी कि NSC अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होनी चाहिए फिटर या फिर फिटर जनरल में, सीट मेटल वर्कर, देन 2 साल की एक्सपीरियंस की डिमांडेड की गई है। नेक्स्ट है रजिस्टर आरएनएसी के लिए, तो यहाँ पर भी ITI आरएनएसी ट्रेड में और 2 साल की एक्सपीरियंस। फिर वेल्डर में भी यही प्रोसेस लागू होगा, वेल्डर 10 वैकेंसी, जिसमें भी यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर ITI प्लस 2 साल की एक्सपीरियंस। NSC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ इंडियन नेवी में होना चाहिए, कहीं से भी आपने किया है तो कर सकते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर और लिखा गया है, यानी कि ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से किए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की एक्सपीरियंस ले लेना गाइस, आराम से अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर भी 10 पास ITI, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल की एक्सपीरियंस है। ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की डिमांड नहीं की गई है, कुछ ही पोस्ट में की गई है, तो आराम से इसमें फ्रेशर मतलब क्या, आराम से बिना अप्रेंटिस वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। प्लम्बर की वैकेंसी है, ITI प्लम्बर ट्रेड और 2 साल की एक्सपीरियंस। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में SSC हैवी
हैवी व्हीकल लाइसेंस होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस है। और प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर में एसएससी प्लस 6 मंथ की सर्टिफिकेट होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और 1 साल की एक्सपीरियंस है, 1 ईयर की, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे आराम से कोई भी बनवा सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ओके, ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पर बीसीए बीएससी वाले अप्लाई कर पाएंगे, 1 साल की एक्सपीरियंस है। और स्टोर असिस्टेंट में यहाँ पर भी बीसीए बीएससी किए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल की एक्सपीरियंस। देन आपको यार्ड असिस्टेंट में यहाँ पर भी बीसीए और बीएससी या फिर ग्रेजुएशन डिग्री यानी डिसिप्लिन कर रखा है, और 1 साल की सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी है, वो अप्लाई कर सकता है। यानी कोई भी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है, बीएससी 1 साल की कंप्यूटर सर्टिफिकेट और 1 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज में बात करूं तो यहाँ पर आपके पास शुड मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगी गई है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर आईटीआई भी है तो ये भी मान्यता आपका चलेगा। ओके, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है, यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपने किया डिप्लोमा में प्लस 3 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट 8 वैकेंसीज है, 2 ईयर की रिलेवेंट एक्सपीरियंस विद 2 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर तो सेम चीज़ होगी कि आपके पास प्रोसेस मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि 2 साल की डिप्लोमा नहीं 3 साल की होती है, फिर भी अगर आपने लेटरल एंट्री से कर रखा है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ अप्लाई करें, बट 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो ये सारे आपके ब्रांचेज है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और देन आपको फिर से मैकेनिकल मिल जाएगी। तो सबकी सेम वैकेंसीज होने वाली है, सबकी सेम क्वालिफिकेशन। फिर से इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल बिल्डिंग में डिप्लोमा सिविल बिल्डिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। सिविल असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी वेल्डर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आईटीआई और या फिर वेल्डर ट्रेड में है, 2 साल की, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही होगा कि इसमें जो भी अप्लाई करेंगे, आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आपको अप्रेंटिसशिप पहले करवाई जाएगी 1 साल 2 साल, और इसमें स्टाइपेंड मिलेगी। तीसरे साल में आपको फाइनल जॉब मिलेगी जो कि आपको 53,000 वाला सैलरी, तो आराम से जॉब तो दे ही रहा है। ट्रेनी फीडर की फिर से अनस्किल्ड के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल की एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें अब मैंने बता दी है। फिर भी कुछ डाउट है, आप आराम से इसे देखकर आराम से इसे कंसल्टेंस कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 200 रुपये की आपको एप्लीकेशन फ़ी चार्ज आपको जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ऑनलाइन फ़ी आपको जो करनी है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट ही लगेगा 200 रुपये की, जहाँ पर ST SC एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं रखा गया है। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है टोटली मेंशन है, बट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन इतना ध्यान रखना है ऑनलाइन CBT एग्जाम्स होगा यहाँ पर, जो कि अलग अलग हम चीज़ में आपको बता चलेंगे कि कैसे आपकी सिलेक्शन होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस क्या होने वाला है। अगर आप किसकी सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करनी है। फॉर्म लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। 29 मार्च 2022 को लिंक एक्टिवेट होगी और लास्ट डेट इसका 28 अप्रैल 2022 तक रखी गई है। देन आपको रिसिप्ट जो ऑनलाइन लास्ट डेट कॉपी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल के आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में सेंड करनी है। 9 मई 2022 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको सेंड करनी होगी। तो ये चीज़ें हैं गाइस, होपफुली, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देखकर आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेकंड नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये सेकंड नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लगभग डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए, जहाँ पर BTech वालों के लिए मांग की गई है। अगर आप BTech से आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। MBA वगैरह हायर क्वालिफिकेशंस मांगी गई है और थोड़ी सी हायर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रखी गई है। आप एलिजिबल हैं तो आप इसे प्रिपेयर करके चेक भी कर सकते हैं। मैं दोनों लिंक नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे डाउनलोड करके बढ़िया से रीड करो और जो भी फॉर्म की वीडियो चाहता है कमेंट करके जरूर बताओ। ओके, वीडियो इस पर लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।